ये बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है और ये अमेरिका और चीन के हवाले से है। इससे पहले आपने इस खबर को ऐसे नहीं पढ़ा होगा और दुनिया भर का जो मीडिया है वो इसको बता भी नहीं रहा। और ना बताने की वजह नॉर्मली ये है कि अमेरिका की जो एक मिथ बनी हुई है कि वो दुनिया की सुपर पावर है, उसको टूटने नहीं देना चाहिए। यानी अगर वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं भी है तो फिर भी उसको अगर आप सुपर पावर कहते रहेंगे तो दुनिया भर की दौलत उस मुल्क में जमा रहेगी। लेकिन जब आप ये बताएंगे कि अमेरिका से कोई आगे निकल रहा है तो फिर दौलत जो है उसका फ़्लो उस तरफ को हो जाएगा। दुनिया भर के जो तगड़े लोग हैं उनका फ़्लो उस तरफ को हो जाएगा। लिहाजा ये खबर आई है और मैं सबसे पहले आपको ये अखबार जिसमें खबर आई है वो दिखा देता हूँ। ये द यूरेशिया टाइम है और इसमें खबर जो लिखी है, IMF एडमिट्स चाइना हैज़ ओवरटेकन द यूनाइटेड स्टेट्स एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी बट वाई इज़ द मीडिया साइलेंट। वो कह रहे हैं कि IMF ने इस बात को एडमिट कर लिया है, तस्लीम कर लिया है कि चाइना ने ओवरटेकन कर लिया है या चाइना ने टेक ओवर कर लिया है, आगे निकल गया है अमेरिका की सबसे बड़ी इकॉनमी से। लेकिन मीडिया इसके ऊपर क्यों खामोश है, ये एक सवाल भी उन्होंने उठाया। उसके बाद उन्होंने इसकी तफसीलात में ये बताया है कि दुनिया को कुछ खबरें ऐसी मिल रही हैं कोरोना वायरस के बाद जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। और उन्हीं खबरों में से एक खबर यह है कि चाइना बगैर किसी तनाज़े के, मुतनाज़े हुए बगैर दुनिया की नई माशी सुपर पावर बन चुका है। और ये यूरेशिया टाइम्स नहीं कह रहा, ये IMF कह रहा है। IMF की एक 2020 की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट 2020 रिपोर्ट, ये शाया हो चुकी है। और इसके अंदर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है जिसको हम IMF कहते हैं, उसने तस्दीक कर दी है कि ये एक मुसद्दका डाटा है, मैं आपको बताऊं। और दूसरा, इस सारे के ऊपर इसकी एक क्रेडिबिलिटी है, पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है और इसको मानती है, लिहाजा इस डाटा को झुटलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये डाटा जारी किया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको PPP कहते हैं, और उसके हिसाब से चीन की इकॉनमी अमेरिका से आगे बढ़ चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। कोरोना वायरस आने के बाद नई दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हवाले से, PPP के हवाले से या उसके हिसाब से चीन की इकॉनमी अमेरिका से आगे बढ़ चुकी है। और कितनी है इस वक्त अमेरिका की जो इकॉनमी है PPP के हवाले से, वो है 20.8 ट्रिलियन डॉलर्स, 20.8 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि चीन की इकॉनमी है 24.2 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 24.2 ट्रिलियन डॉलर्स। चीन इतना आगे निकल गया अमेरिका से परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? ये बताती है कि मुख्तलिफ मुल्कों का एक मुवाजना करती है। ये देखती है कि उनमें से किसकी करेंसी के अंदर उनके मुल्क में परचेजिंग पावर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा कुव्वत ख़रीद रखता है। ये मुख्तलिफ अशिया और ख़िदमात की एक बास्केट बनाते हैं, उसको जमा करते हैं। और ये एक बेहतरीन तरीका है मुल्कों की इकॉनमी का मवाजना करने का। और मौजूदा दौर में इसको सबसे बेहतर जज करने का और सबसे अच्छा निज़ाम समझा जाता है PPP को, कि आप मुल्कों के दरमियान जब कंपैरिजन करते हैं उनकी इकॉनमी का, ये इसमें देखते हैं कि किस मुल्क की करेंसी में कितनी ताकत है और फिर उसका डाटा जारी किया जाता है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कितनी है और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज़, यानी मेयार ज़िंदगी किस मुल्क का कितना बुलंद है, लोगों के हालात कितने बेहतर हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ। बेरोज़गारी का अगर आप जिक्र करें अमेरिका और चाइना के बीच में, तो चाइना में जो बेरोज़गारी है वो 3.8% है। 3.8% चाइना में बेरोज़गारी है। अमेरिका में जो बेरोज़गारी है वो 8% तक है। 8% तक बेरोज़गारी अमेरिका में, यानी चाइना से दुगनी से भी ज़्यादा बेरोज़गारी अमेरिका के अंदर है। गुर्बत, चाइना में जो गरीब लोग हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे या गुर्बत है चाइना में, वो 1.7% है। उनके अपने पैमाने के मुताबिक 1.7% लोग, यानी 98.3% जो हैं वो गरीब नहीं हैं, और जो गुर्बत की लकीर पर रह रहे हैं लोग वो 1.7% हैं। जबकि अमेरिका में ये शरह जो है वो 10.5% है। 10.5%। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। GDP अमेरिका की ज़्यादा है। GDP कहते हैं जी उस अमाउंट को जो सारे साल में उस मुल्क के अंदर जो कुछ पैदा होता है ना, उसको GDP कहते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर ने कितना काम किया, इंजीनियर ने कितना काम किया, गाड़ियाँ कितनी बनाई, मोटरसाइकिलें कितनी बनाई, हथियार कितने बनाए, लैपटॉप्स कितने बनाए, लाइटें कितनी बनाई, बल्ब कितने बनाए, कंप्यूटर कितने बनाए,
ये पेन कितने बनाए, घड़ियाँ कितनी, जितनी चीज़ें वहाँ पैदा की जाती हैं, या नाई ने कितने बाल काटे, खिदमात, ड्राइवर ने गाड़ी चला के कितने पैसे कमाए, डॉक्टर ने इलाज करके कितने पैसे कमाए, तो ये सारी खिदमात को भी इकट्ठा करें और चीज़ों की जो प्रोडक्शन हुई है उसको भी इकट्ठा करें, तो इनकी जो टोटल कीमत बनती है उसको जीडीपी कहते हैं। तो अमेरिका की जीडीपी है 22.32 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना की उससे कम है 14 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, अमेरिका की जीडीपी में बाहर से जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अमेरिका के अंदर, उसका बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया भर का पैसा अमेरिका के बैंकों में पड़ा हुआ है, वो इन्वेस्ट हो रहा है। दुनिया भर के लोग, यानी गल्फ ममालिक जो हैं, अरब ममालिक, उनका पैसा अमेरिका में। हमारे मुल्क के लोग जो लूट के ले जाते हैं वो पैसा अमेरिका में। यूरोपियंस का पैसा अमेरिका में। बेशुमार इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर के, उनका पैसा अमेरिका में। इवन चाइना के इन्वेस्टर्स का पैसा भी अमेरिका में। तो जब वहाँ इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो उनका जीडीपी बढ़ता है। जबकि चीन के अंदर से जितना ये जीडीपी है उनका अपना ज़ाती है ज़्यादातर, तो इस हवाले से भी वो तगड़े हैं। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ सितंबर का डाटा मैं आपके सामने रखूँ, इसी साल का, सितंबर 2020 का, यानी एक्सपोर्ट वो कि चीज़ें आपने दुनिया को बेची, इसी से कोई मुल्क अमीर होता है कि आपने दुनिया को क्या बेचा, कितना ज़्यादा बेचा। तो जो अमेरिका ने सितंबर 2020 में एक्सपोर्ट्स की हैं या बरामदात की हैं, चीज़ें बाहर भिजवाई हैं बनाकर, उनकी कीमत है 175.5 अरब डॉलर्स। जबकि इसी महीने में चाइना ने जो चीज़ें बना के दुनिया को बेची हैं और बाहर भिजवाई हैं, उनकी कीमत है 239 अरब डॉलर्स। यानी यहाँ पे भी चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल गया है। अमेरिका ने पैसा बनाया दुनिया को जंगों में लगा के, मुल्कों को आपस में लड़ा के, उनको हथियार बेचे, उनके वहाँ बहरान पैदा किए, ऐसी अद्वियात दी कि उनकी जो है वो अजनास ख़राब हो गई, फिर उनको उसका इलाज बेचा। यानी अमेरिका ने साजिश के तहत और लोगों का नुकसान करके उनसे पैसा कमाया। दुनिया भर के अंदर ऐसे हुक्मरानों को सपोर्ट किया जो अपने मुल्कों को लूट के पैसा अमेरिका पहुंचाते रहे। ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने अमेरिका की इकॉनमी के अंदर हिस्सा डाला। तो अमेरिका ने नेगेटिव तरीके से अपनी इकॉनमी को ग्रोथ दी है। जबकि चाइना की जो ग्रोथ हुई है वो प्लानिंग के साथ और मेहनत के साथ उन्होंने पैसा कमाया है। वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और पूरी दुनिया को माल सस्ती कीमत में दे रहे हैं। अब जो ख्वानदगी की शरह है वो भी चीन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। यानी 96.4% लोग चीन में इस वक्त ख्वानदा है, यानी पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी का रेट बहुत अच्छा है। चाइना दुनिया की मार्केट पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहा है और वो कब्जा करता चला जा रहा है यूरोपियन मार्केट पे। इवन अमेरिका के अंदर उसका बहुत ज़्यादा असर रसूख है। एशियन मार्केट पे कब्जा कर रहा है, गल्फ में कब्जा कर रहा है, दीगर दुनिया भर के, अफ्रीका में बहुत नई मंडियाँ उसने ढूंढी हैं। तो चीन बहुत तेज़ी से दुनिया की मार्केटों के ऊपर कब्जा कर रहा है और जहाँ जहाँ वो कब्जा करता है वहाँ से अमेरिका का असर रसूख कम होता है। गुज़िश्ता 10-15 सालों में अमेरिका को बहुत ज़्यादा इकॉनमी को नुकसान हुआ है चीन की तरक्की की वजह से और चीन की तिजारती पॉलिसियों की वजह से। अब अमेरिका ने अपना एक नया इत्तेहाद बनाना शुरू किया और वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन इकॉनमी चीन के आगे बिल्कुल बेबस होकर ख़त्म ना हो जाए। और उसके लिए वो ज़बान और नस्ल की बुनियाद के ऊपर यूरोपियंस को इकट्ठा कर रहा है। अरब ममालिक को डरा धमका के अपने साथ में ला रहा है। कुछ ममालिक को डरा के, कुछ को बहला के, कुछ भी करके वो अपना एक ग्रुप मजबूत करना चाह रहा है और चीन को एक जंग में धकेलना चाह रहा है कि ये मुल्क अगर जंग में चला जाता है तो इसकी इकॉनमी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, इसकी इकॉनमी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, इसके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। कई ममालिक के साथ ये तजारत कर नहीं सकेगा। कई ममालिक को मजबूर करेंगे इनसे चीज़ें लेनी नहीं है। कई ममालिक को हम कहेंगे इनको चीज़ें देनी नहीं है। कुछ ममालिक को हम कहेंगे कि इनके साथ तजारती रास्ते इनको नहीं देने। लिहाजा चीन को डाउन करेंगे, दबाएंगे, इससे हमारी इकॉनमी को वापस जो है वो जगह मिलेगी और हमारी इकॉनमी वापस फलेगी और फूलेगी। अब ये फिर अगेन अमेरिका नेगेटिव तरीके से आ रहा है। मेहनत करके नहीं आ रहा, चीज़ों की कीमत कम करके नहीं आ रहा, मुकाबले के ज़रिए से नहीं आ रहा, कंपटीशन के अंदर नहीं आ रहा, बल्कि साजिश के ज़रिए से चीन को दबा के, एक लड़ाई में फंसा के, पाबंदियां लगा के, इस तरीके से वो अपनी इकॉनमी को वापस रिवाइव करना चाहता है। 1 सदी से ज़्यादा हो गई है अमेरिका को और उसकी इकॉनमी को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था और अब 1 सदी से ज़्यादा होने के बाद ये चीन आया एक मुल्क के तौर पे, उसने कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ और वो आके सामने खड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब अमेरिका चीन का मुकाबला मैदान में करने की बजाय मैदान बदल रहा है, लड़ाई के ज़रिए से ये करना चाह रहा है। लेकिन इस बीच में गुज़िश्ता 15 सालों में चीन ने दिफाई लिहाज से नाकाबिले तस्खीर होने का एक टाइटल हासिल कर लिया है और वो बहुत ताकतवर हो चुका है। अमेरिका का ये वाला दाव कामयाब होता है या नहीं होता, इसके ऊपर एक और वीडियो करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मैंने आप तक पहुंचाई। एक और बड़ी खास वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गरीब मुल्क और अमीर मुल्क कैसे अमीर हुए, गरीब कैसे गरीब हुए। अमीर मुल्क गरीबों को क्या देते हैं, रोटी का टुकड़ा, और उनसे क्या लेते हैं, सोने का टुकड़ा। किस तरीके से अमीर ममालिक गरीब ममालिक को लूट रहे हैं और दुनिया के अंदर ये निज़ाम कैसे चलाया जा रहा है, इस पर एक मुकम्मल वीडियो करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।